नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में 1598 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश के किसानों के लिए मुफ्त बिजली का आदेश जारी, ओटीएस सुविधा भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित की, नई तिथि की जल्द की जाएगी घोषणा। और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। ब्रह्म मुहूर्त से ही शिव मंदिरों पर लगी श्रद्धालुओं की कतार। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा समाज के शोषित, वंचित और कमजोर वर्ग को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने समाज को खंडित करने का काम किया है, जबकि भाजपा के विचार सबको समाहित करने वाले रहे हैं। श्री नड्डा कल आगरा में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपेक्षा की। उनके योगदान को हमेशा कम आंका गया, जबकि भाजपा ने उन्हें सम्मान दिलाने का काम किया। भाजपा अध्यक्ष श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में शोषित, वंचित और कमजोर वर्ग को कभी भी मानवता और इंसानियत की दृष्टि से नहीं देखा, उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा। लंबे समय तक जब कांग्रेस पार्टी ने इस देश का शासन चलाया तो उन्होंने अपने शासन काल में हमारे दलित भाइयों को, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को कभी भी मानवता के दृष्टि से और इंसानियत के दृष्टि से उन्होंने नहीं देखा। जब भी उन्होंने देखा तो वोट बैंक की राजनीति के ध्यान में रख करके देखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वैचारिक पार्टी है, हम सत्ता में थे या नहीं थे, हम सत्ता के नजदीक भी नहीं थे, तब भी हम लोगों ने एकात्म मानववाद के दृष्टि से ये कहा था कि जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति का भला नहीं होगा, तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति की दृष्टि से सामाजिक न्याय मंत्रालय का 90% बजट बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा वैचारिक पार्टी है। श्री मोदी ने उसी को आगे बढ़ाते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया है। अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5198 करोड़ की 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम स्थल पर दलित महापुरुषों के जीवन और उनके आदर्शों को प्रदर्शित करती हुई प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। ये जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि देश में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के आधार पर हर गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़कर उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आगरा में एक मेट्रो रेल स्टेशन का नाम बाबा साहब के नाम पर किए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित संकल्प की सिद्धि कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से किसानों के लिए मुफ्त बिजली देने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। 1 अप्रैल से पहले के बकायेदार किसानों के लिए एक मुश्त समाधान योजना भी लाई जाएगी। किसानों के बिजली बिल पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2023 से निःशुल्क बिजली देने के मामले में जून तक का समय दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि तथा सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 15 लाख किसान परिवारों के माध्यम से 75 लाख से अधिक लोग इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 14,78,591 निजी नलकूप हैं। इन सभी को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है।
आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से पीसीएस 2024 की 17 मार्च को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा स्थगित की जाती है। ये परीक्षा जुलाई माह में संभावित है, जिसकी सूचना यथासमय पर दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। महाशिवरात्रि पर्व पर आज प्रदेश भर में श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल लेकर देवाधिदेव भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। भगवान शिव की नगरी कही जाने वाली काशी यानी वाराणसी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। वहां के काशी विश्वनाथ मंदिर सहित लगभग सभी मंदिरों में ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर रहे हैं। कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। उधर प्रयागराज में भारी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर स्नान करके वहां के मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। विभिन्न मंदिरों में जलाभिषेक के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अयोध्या के नागेश्वर नाथ, क्षीरेश्वर नाथ और लोरेश्वर महादेव मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। गोरखपुर के महादेव झारखंडी मंदिर, बाबा मुंजेश्वर नाथ, देवरिया के रुद्रपुर स्थित बाबा दुग्धेश्वर नाथ, महेंद्र नाथ सहित भगवान शिव के विभिन्न मंदिरों में ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के पूर्व गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोविंद वल्लभ पंत भारत माता के सपूत थे। गांधी जी के आंदोलन में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित रहा उनका पूरा जीवन निरंतर प्रेरणा प्रदान करता है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित अन्य लोगों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के धुरियापार में बंद पड़े चीनी मिल परिसर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से जुड़े 222 करोड़ रुपए की लागत वाली 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। इनमें 68 करोड़ रुपए से अधिक की 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 154 करोड़ रुपए से अधिक की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। ये प्लांट प्रतिदिन 200 टन कृषि अवशेष, 20 टन प्रेस मड और 10 टन मवेशियों के गोबर का उपयोग करेगा। बायोगैस प्लांट रोजाना करीब 20 टन बायोगैस और 125 टन जैविक खाद का उत्पादन करेगा। प्लांट प्रदूषण के प्रति अति संवेदनशील है और इसमें लिक्विड डिस्चार्ज शून्य है। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर.के. विश्वकर्मा को प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। श्री विश्वकर्मा डीजी भर्ती बोर्ड के साथ प्रदेश के डीजीपी के पद से 31 मई 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में 1598 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश के किसानों के लिए मुफ्त बिजली का आदेश जारी, ओटीएस सुविधा भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित की। नई तिथि की जल्द की जाएगी घोषणा। और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। ब्रह्म मुहूर्त से ही शिव मंदिरों पर लगी श्रद्धालुओं की कतार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।